हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन यानी कि एपी वाले चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि मेनली एमसीक्यूज के ऊपर होने वाली है वो करेंगे स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने एक बार एपी का चैप्टर पढ़ लिया है एंड एक बार आप रिवाइज करके आए हो फॉर्मूले वगैरह सब, सो दैट इजीली आपसे क्वेश्चंस बन जाए। In case you have any doubts in any of the questions, you can post your doubts in the comment section. We'll try to resolve them as soon as possible. So let's start with the first exercise. हम लोग पहले exercise 5.1 करने वाले हैं। 5.1 में अराउंड आपके 15 क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। एमसीक्यूज हैं सारे, तो फटाफट से करेंगे। एमसीक्यूज में अब आपको कोई सॉल्यूशन दिखाने नहीं होते, तो हम एकदम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, देखेंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो कुछ जनरल फॉर्मूले याद होनी चाहिए कि मतलब एपी होता क्या है, कैसे बनाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपके पास एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस होगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए nth टर्म का। nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1d। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यही दो फॉर्मूलेज मेनली आपके हैं और आपको पहचानना आना चाहिए कि एपी है गिवन सीरीज या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन एपी इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस -4 है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल 7 नंबर ऑफ टर्म्स है और nth टर्म गिवन है 4। तो आपको फर्स्ट नंबर बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है, a बताना है। ठीक है, n 7 है यानी कि आपको a 7 गिवन है कितना, 4। ठीक है, a 7 क्या किसके इक्वल होगा, a प्लस 6d के, 7 - 1 6 होगा, a प्लस 6d। d गिवन है तो 4 इज इक्वल टू, a आपने निकालना है, d गिवन है 6 इंटू -4, 6 4 24, -24 होगा तो प्लस 24 हो जाएगा इधर आके। तो 24 प्लस 4 कितना आ गया, 28, यानी कि ऑप्शन डी विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 0 1। अब कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब आप कोई सा भी टर्म निकाल लो। ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछा है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और देखकर भी पहचान सकते हो। nth टर्म पूछा मतलब आपसे 101 वाला टर्म पूछा है, कितना होगा a प्लस n-1d से निकालोगे a प्लस 100d। d की वैल्यू 0 है तो ये पूरी चीज तो 0 हो गई, a के बराबर ही आ गया 3.5। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है यानी कि आपको ऐड नहीं कर रहे, यानी कि सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन पूरी सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको एक सीरीज गिवन है, एक लिस्ट गिवन है, आपसे पूछा है 3 ऑप्शंस बोल रहे हैं कि ये एपी है और फिर अलग अलग कॉमन डिफरेंस लिखा है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि ये एपी नहीं है। तो देखो एपी के लिए क्या जरूरी है, सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। -10 से -6 पे जाना है तो क्या करा है आपने, +4 करा है। -6 से -2 पे जाने के लिए फिर से +4 करा है। -2 से +2 जाने के लिए फिर से +4 करा है। तो एपी तो दिख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा -10 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, +4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 11th टर्म पूछा है इस एपी का। तो 11th टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस 10d। ठीक, फर्स्ट टर्म पता है कितना है, -5 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस अब निकालना। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, वो देगी आपको कॉमन डिफरेंस। तो -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 5, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, -5 प्लस 10/2 यानी कि 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5/2, -5 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 = 10, 5 5 = 25, -5 प्लस 25, आंसर कितना आया, +20। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2। फर्स्ट टर्म गिवन है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस भी -2 है। क्या बोला है, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बतानी है। देखो ऑप्शन में 4 टर्म्स लिखी है, फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो देखो पहली टर्म तो कितनी हो गई, टर्म्स कैसे होती है, a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे ही होती है सारी टर्म्स। तो पहली टर्म क्या हो गई, -2, दूसरी टर्म -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4, फिर -6, फिर -8। तो पहली 4 टर्म क्या हो गई, -2 -4 -6 -8। क्या हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली टर्म गिवन है -3 यानी कि ए, और सेकेंड टर्म गिवन है 4 यानी कि एपी ऐसी है। तो सेकंड टर्म क्यों गिवन है, ताकि आप कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a2 माइनस a1, a1 इज a, मतलब फर्स्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस -3 यानी कि +7, सॉरी 4 माइनस -3 यानी कि +3, और ये हो गया 7। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। कौन सा टर्म पूछा है, 21st टर्म। 21st टर्म किसके इक्वल होगा, a + 20d। a कितना है -3 + 20 इंटू कॉमन डिफरेंस था 7, -3 + 2 7 = 14, 140, कितना आ गया 137, प्लस का 137। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 13, यानी कि सेकंड टर्म एपी का पता है 13, सेकंड टर्म यानी कि सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हो, कितना है 13 यानी कि a + d की वैल्यू 13 है। फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म कितना है 25, फिफ्थ टर्म निकालते कैसे हैं, a + 4d से। क्या पूछा है, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म। अब देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप या तो डायरेक्टली, अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, आप दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, मतलब आप वैसे भी कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वैसा डायरेक्टली भी आंसर निकल जाता है। कन्वेंशनल वे क्या है, आप एक ही, आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, a और d, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। a और d की वैल्यू आएगी, a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सेवेंथ टर्म निकल जाएगा। सेवेंथ टर्म का मतलब क्या है, आपसे क्या पूछा है, a + 6d पूछा है। आप अगर इस इक्वेशन में से माइनस करोगे ऊपर वाली इक्वेशन, -a -d, इक्वेशन कितनी आई 2 1 12 इज इक्वल टू 3d, d कितना आया 3 4 12, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4 के बराबर, a कितना आ जाएगा 13 - 4 यानी कि 9। तो सेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा, 9 + 6 4 = 24, 6 + 3 9, तो 33। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है, आपसे पूछा है एपी का कौन सा टर्म 210 होगा। एपी पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 42 - 21 यानी कि 21। ये हो गया a, ये हो गया d, d की वैल्यू हो गई 21। 210 कौन सा टर्म है, कैसे पता लगाएंगे, तो 210 को रखो 20, मान लो nth टर्म है, तो n - 1 × 21। 210 - 21 करोगे कितना आएगा, इसको होल लो, या तो डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 210 = 21 + 21n - 21, प्लस माइनस करने की भी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एकदम इजी तरीका ढूंढना है काम करने का। n कितना आ गया 210/21, कितना आ गया 10, यानी कि 10th टर्म होगी 210। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको 5, डी की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन a 18, मतलब 18th टर्म एंड 13th टर्म। अब देखो 18th टर्म निकालोगे कैसे, a + 17d से, माइनस 13th टर्म कैसे निकालोगे, a + 12d से। डायरेक्टली यही चीज पूछी है, ब्रैकेट खोलो, a + 17d - a - 12d, a से a कैंसिल हो गया, +a - a कट गया, 17d - 12d यानी कि 5d की वैल्यू आपसे पूछी है इनडायरेक्टली। d कितना था 5, 5d की वैल्यू कितनी होगी 5 5 = 25, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है एपी का, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इफ a 18 - सेम सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे d देकर डिफरेंस पूछ रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस देकर d पूछा है। a 18 कितना हो जाएगा, a + 17d - a - 13d, कितना हो गया 4b = 32, d = 4 8 = 32 8, ऑप्शन नंबर ए विल बी माई आंसर। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, यानी कि आपसे बोला है एक एपी है -1 और इसकी कॉमन डिफरेंस है d, कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम है। दूसरा एपी कहां से स्टार्ट हो रहा है, -8 से, कॉमन डिफरेंस इसकी सेम है। क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। देखो पहला जो एपी है जो -1 से स्टार्ट हो रहा है उसका फोर्थ टर्म क्या होगा, -1 + 3d, और जो दूसरा एपी है उसका फोर्थ टर्म क्या होगा, -8 + 3d। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, किसके। अब डिफरेंस में कंफ्यूजन क्या आएगा कि सेकंड एपी वाला टर्म फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना, माइनस फर्स्ट एपी वाला फोर्थ टर्म करना है या उल्टा, मतलब आपको पहले किस नंबर को रखना है। डिफरेंस में तो आंसर चेंज हो जाएगा, साइन की गड़बड़ हो सकती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से एपी का टर्म पहले लेना है। तो क्योंकि आपसे बोला है कि पहला एपी
वन ऑफ दिस। जो एपी पहले गिवन है उसका नंबर पहले लिखोगे, जो एपी बाद में गिवन है उसका नंबर बाद में लिखोगे। तो डिफरेंस आप हम किसका निकालेंगे, -1 + 3d माइनस -8 + 3d। तो इसको इक्वेशन ये ब्रैकेट को खोलोगे तो +8 -3d से -3d कैंसिल हो गया, +8 -1 कितना आया, +7। ऑप्शन नंबर सी विल बी माई आंसर। ऑर्डर का ध्यान देना है यहाँ पर, वरना यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती थी। क्या, अगर आप इसको उल्टा लिख लेते हैं, माइनस साइन अगर गड़बड़ हो जाता तो क्या आता, -8 + 1 सॉरी +8 -1 आता उस केस में। मतलब देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन एपी, तो 18th टर्म आपसे पूछी है। अब देखो इस वाले सिनारियो में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ए और डी निकालने जाओगे तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों, इक्वेशन आपके पास एक ही है बट अननोन दो हैं। क्या एक इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हो, नहीं। तो इन वाले टर्म इस वाले क्वेश्चंस में क्या हेल्पफुल करेगा, क्या हेल्प रहेगा, आप क्या करो, इक्वेशन को खोल के लिखो। ये हो जाएगा a + 6d, ये हो गया 11 × a + 10d, ठीक है। ये कितना हुआ, 7a + 6 7 42d इज इक्वल टू 11a + 110d। सब्ट्रैक्ट करो, d वाले दोनों टर्म्स एक साइड लेकर आओ, a वाले दोनों टर्म्स एक साइड लेकर जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, या दोनों को एक ही साथ ले आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन क्या बनेगी, 4a 11 - 7 हो गया 4, 110 - 42 हो गया 68, 68d इज इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा था, 18th टर्म, 18th टर्म मतलब आपसे पूछा है a + 17d की वैल्यू। अब देखो 4 है, इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे किसी तरीके से, बिल्कुल कर पाओगे। a 4 1 प्लस पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करो, ये तो हो गया 1, 4 1 4 2, 4 7 28, d इज इक्वल टू 0। यही पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यही होगा 18th टर्म, आ गया। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। आपको लास्ट से, एंड से 4th टर्म पूछी है, तो क्या करना है, देखो एक लंबा तरीका क्या है, आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कितनी है, फिर देखो 4th टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी। मतलब आप 49 को यूज करके n फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने टर्म्स है, फिर आप देखो लास्ट से 4th टर्म कौन सी होगी, ठीक है। और फिर जो वो जो नंबर आया कि लास्ट से, मतलब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, फिर से आप a + n - 1d वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट वो बहुत लंबा तरीका है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लास्ट से 4th टर्म पूछा है। अब उल्टी मान लो एपी को, मान लो एपी उल्टा चल रहा है। अगर सामने से जब आप जा रहे थे, जब फर्स्ट टर्म -11 था, सेकंड -8 था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, -8 + 11 यानी कि +3। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी एपी उल्टी चलेगी, जब आप उल्टा आओगे एपी में, तो एपी में कॉमन डिफरेंस का साइन इन्वर्ट हो जाएगा। अब एपी कैसी हो जाएगी, -3 हो जाएगा एपी का कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मान लो 49, आपसे क्या पूछा है, 4th टर्म, इधर पीछे से शुरू हुए थे तो हमने एपी ही पीछे से शुरू कर ली, 4th टर्म पूछी है, तो a + 3d, a था 49 और d आ गया आपका -3, तो 49 - 9 कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई आंसर। लंबे तरीके से कर सकते हो बट उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। और अभी क्योंकि 4th टर्म पूछी थी इसलिए भी आराम से कर सकते हो। मान लो अगर लास्ट से कोई बड़ी नंबर की टर्म पूछ ली, मान लो 1000 टर्म्स हैं एपी में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। कौन से मैथमेटिशियन एसोसिएटेड थे, गॉस। गॉस ने निकाला था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम। फॉर्मूला था n -1/2, ऐसा फॉर्मूला आया था सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, फर्स्ट टर्म a गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू नॉर्मल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, ठीक। तो n/2 n कितना हो गया 6, 6/2 2 इंटू a -10 प्लस n - 1 6 - 1 5, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2, तो कितना आया 6/2 हो गया 3, ये आ गया -10 + 10, सम कितना हो गया 0। ऑप्शन ए विल बी माई आंसर। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। फर्स्ट 16 टर्म्स का सम पूछा है, अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, a पता है और d कितना है -4। तो फर्स्ट 16 टर्म 16 हो गया n, a हो गया आपका 10, d हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया -4, तो n/2 2a + n - 1 इंटू d, तो ये हो गया 8 इंटू 20 -15 4 = 60
8 इंटू -40, 8 4 ज़ा 32, -3 20 हो गया सम। ऑप्शन नंबर ए विल बी माई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, इन एन एपी ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, एन की वैल्यू पूछी है। अगेन सिंपल इक्वेशंस बनानी है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। nth टर्म गिवन है, nth टर्म कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं होगा, फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो दो अननोन है एन और डी, एक इक्वेशन और चाहिए, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी एस एन एच से। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना है 399, कैसे निकालते हैं n/2, 2a 2 आ गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लोगे, यहां से सब्सटीट्यूट कर दो। n माइनस 1 डी किसके इक्वल हो जाएगा 19 के, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19/d। कैसे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, फिर n को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी 798 इज इक्वल टू 2n प्लस n इंटू n माइनस 1d। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो, और इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब आपके पास यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, d को सब्स्टिट्यूट कर दो 19/n माइनस 1, तो 2n प्लस n माइनस 1 इंटू 19/n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 19n प्लस 2n 21n, n की वैल्यू कितनी आ गई 798/21 यानी कि 38। ऑप्शन सी विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म होगी मल्टीपल्स पूछा है मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 5/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 18, 18 इंटू 5/2, 2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45। ऑप्शन ए। So this was all about this video. I hope you found this content helpful. Do like, share and subscribe to our channel.